काशीपुर की जनता पिछले 6 से 7 वर्षों से परेशान है, जूझ रही है। नगर रोड पे बन रहे निर्माणाधीन इस फ्लाईओवर की फ्लाईओवर का काम जो कंपनी कर रही थी वो इसको छोड़ के जा चुकी है, इस प्रोजेक्ट को छोड़ चुकी है। एक बड़ा सवाल है, जनता लगातार परेशान है, सवाल मन में बने हुए हैं इस फ्लाईओवर को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और आप सभी के साथ मैं मानी गुप्ता। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि काशीपुर की जनता कई वर्षों से लगातार किसी ना किसी समस्या से जूझती आई है, लेकिन एक ऐसी समस्या जिससे काशीपुर की जनता पिछले 6 से 7 वर्षों से परेशान है, जूझ रही है। मैं बात कर रहा हूं रामनगर रोड पे बन रहे निर्माणाधीन इस फ्लाईओवर की। इस आरओबी को लेकर लगातार काशीपुर की जनता के मन में संशय था कि आखिर कब बनेगा या नहीं बनेगा। कई विडंबनाएं जो है देखने को मिली, कई चीजें जो है देखने को मिली। कई बार देखा गया कि कंपनी का ठेकेदार बदल गया, कंपनी बदल गई। कई बार देखा गया कि नक्शा अप्रूव नहीं हो पा रहा। कई बार देखा गया कि प्रशासनिक तौर पर दिक्कत आ रही है। तो आखिर में ये अब जो उम्मीद का दिया था काशीपुर की जनता का वो बुझ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं उसी उम्मीद के दीपक की कि आखिर ये फ्लाईओवर जो है बनके तैयार होगा, जनता को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, काशीपुर की जनता के सामने अचानक से खबर आई कि इस फ्लाईओवर का काम जो कंपनी कर रही थी वो इसको छोड़ के जा चुकी है, इस प्रोजेक्ट को छोड़ चुकी है। और उन्होंने कारण दिया बजट का अप्रूवल ना होना। ऐसे में अब पूरे काशीपुर के मन में फिर से एक बार वही सवाल है, क्या इस फ्लाईओवर का जो कार्य है वो पूरा हो पाएगा या ये जो फ्लाईओवर है ऐसे ही लटका रहेगा। कई वर्षों तक जनता जो है और इसको अब ऐसे ही देखती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्लाईओवर एक लाइफलाइन के रूप में देखा जा रहा था। जाम की समस्या से इससे निजात मिल सकती थी। तो आखिर कब जो है काशीपुर की जनता की ये समस्या दूर होगी, एक बड़ा सवाल है। जनता लगातार परेशान है, सवाल मन में बने हुए हैं इस फ्लाईओवर को लेकर। अगर हम संक्षिप्त में जाएं तो इस फ्लाईओवर, इस आरओबी के बनने की जो लागत थी वो लगभग 54 करोड़ थी। काशीपुर रामनगर वह बात करें, कॉर्बेट आने वाले टूरिस्ट को इससे काफी ज्यादा जो दिक्कतें होती थी उससे राहत मिल सकती थी। लेकिन जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर कहीं ना कहीं फिर पानी फिरता दिखाई दिया, क्योंकि इसका जो ठेका था, जो ठेकेदार इसको बना रहे थे, जो कंपनी बना रही थी, उन्होंने हवाला दिया है कि हम इस काम को छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको कंपनी सेवा की जो लागत है वो नहीं मिली। अब ऐसे में जो एनएचपीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता है आशुतोष कुमार जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि नए टेंडर किए जा रहे हैं और नए टेंडर जल्दी जैसे ही शुरू होंगे उसी के साथ कुछ ही समय में इसका जो है काम पूरा हो पाएगा। काशीपुर की जनता का लेकिन अंत में यही सवाल है कि आखिर कब तक इस प्रकार की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा और आखिर कब जाकर इस फ्लाईओवर के, इस आरओबी के ऊपर से उनकी गाड़ी दौड़ सकेगी। क्या इसी प्रकार से 7 सालों का समय और लगेगा या जल्दी से इस फ्लाईओवर के ऊपर उनकी गाड़ियां दौड़ पाएंगी। सभी प्रकार के रोचक अपडेट्स और इंटरव्यूज हम लाते रहेंगे। इसी प्रकार के अपडेट्स काशीपुर की जनता से जो जुड़ी समस्या है उसकी आवाज हम उठाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं मानी गुप्ता अपने सहयोगी अभय के साथ।